डेली करंट न्यूज में इस वक्त की खबर है क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2022। हाल ही में जलवायु पारदर्शिता रिपोर्ट यानी क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2022 जारी की गई। ये इस रिपोर्ट का 8वां संस्करण है। इसे G20 देशों में जलवायु विश्लेषण संगठनों की साझेदारी द्वारा जारी किया गया है। 2022 की रिपोर्ट विशेष रूप से जलवायु आपातकाल और ऊर्जा संकट के बीच की कड़ी को उजागर करती है। ये रिपोर्ट G20 देशों में जलवायु कार्रवाई की स्थिति पर प्रमुख तथ्यों और आंकड़ों का संक्षिप्त अवलोकन प्रदान करती है। विश्लेषण अनुकूलन, शमन और वित्त के लिए 100 संकेतकों पर आधारित है, जिसमें सभी G20 सदस्य देशों की स्थिति शामिल है। अब बात करें रिपोर्ट की, तो इसके अनुसार 2021 में बढ़ते तापमान से सेवाओं, विनिर्माण, कृषि और निर्माण क्षेत्रों में आय में कमी आई है। इन क्षेत्रों में आय के नुकसान से सर्वाधिक प्रभावित देश भारत, जिसकी जीडीपी का 5.4%, इंडोनेशिया जीडीपी का 1.6% और सऊदी अरब जीडीपी का 1% थे। 2020 और 21 के बीच G20 देशों में कुल ऊर्जा संबंधी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 5.9% की वृद्धि हुई, जबकि 2019 और 2020 के बीच इसमें 4.9% की कमी देखी गई थी। 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान परिवहन में कमी के चलते उत्सर्जन में कमी आई थी। G20 देश दुनिया के 3/4 उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं। यूक्रेन के सुरक्षा संकट के बाद G20 सरकारों का जीवाश्म ईंधन उत्पादन हेतु समर्थन 2021 में $64 बिलियन बढ़ गया। आंकड़ों के अनुसार G20 की जीवाश्म ईंधन सब्सिडी 2020 में गिरकर $147 बिलियन हो गई, जबकि 2021 में फिर से 29% बढ़कर $190 बिलियन हो गई। अब रिपोर्ट के भारत के संदर्भ में बात करें तो इसके मुताबिक 2021 में भीषण गर्मी के कारण भारत को $159 अरब की आय का नुकसान हुआ। यदि वैश्विक तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है तो भारत में श्रम उत्पादकता में 1986 से 2006 की संदर्भ अवधि में 5% की गिरावट का अनुमान है। 2016 से 2021 के बीच चक्रवात, बाढ़, भूस्खलन आदि जैसी चरम मौसमी घटनाओं से फसलों की क्षति से देश को $3.75 बिलियन का नुकसान हुआ। 1.5 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों और बाढ़ से 4.6 से 5.1 गुना अधिक वार्षिक रूप से संभावित नुकसान का अनुमान है।